हर रोज कुछ लोग बाजार से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ मेरी अपनी रेसिपी वन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी अपनी रेसिपी की इस नई रेसिपी में। और कुछ 2000 भी नहीं बचा पा रहे। सभी का दिल करता है करोड़ों रुपए कमाने का, ऐसा कोई नहीं है जिसका मन नहीं करता, लेकिन नहीं कमा पाते। सिर्फ एक फर्क है, एक चीज में। क्या फर्क है? सिर्फ एक ही चीज में। क्या? क्योंकि रूल्स फॉलो नहीं करते जो करोड़ नहीं कमा पाते, या वो इमोशंस में फंस जाते हैं। और जो करोड़ों रुपए कमाते हैं वो रूल्स फॉलो करते हैं, दूसरा इमोशन में नहीं फंसते। अब सवाल उठता है कि क्या आप इंट्राडे में स्टॉप लॉस लगाते हैं, पर या खुद को लुटवाते ही रहते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी और नई नई जानकारी के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप लॉजिक से खेलेंगे, इमोशन से नहीं लॉजिक से, तो शेर में मोह मत पालिए। बाजार कोई शादी नहीं है, प्रोफेशन है। हर दिन ट्रेड मत करो, सही दिन पर हमला करो। मार्केट में आपको रोज नहीं खेलना, जब मौका मिले तब हमला करो, जैसे कि शेर करता है। स्क्रिप्ट को पहचानो, भीड़ नहीं है जो सब देख रहे हैं, उसमें प्रॉफिट नहीं होता। जो सब छोड़ रहे हैं वहीं से कमाई होती है। एक दिन में एक ट्रेड सही, पर वही काफी है। ज्यादा ट्रेड ज्यादा लॉस। स्टिक ट्रेड करिए, प्रॉफिट होगा ही होगा। क्या होगा? स्टिक ट्रेड प्रॉफिट। कभी कभी मुनाफा का सबसे आसान तरीका होता है खुद को नुकसान से बचाना। लेकिन बड़े अफसोस है कि 90% ट्रेडर इसी में फेल हो जाते हैं। छोटा स्टॉप लॉस रखने के चक्कर में या तो जल्दी डर जाते हैं, या फिर वो ट्रेड को ही अपनी शादी बना लेते हैं। लेकिन आज जो मैं बताने वाली हूँ वो राज, अगर जो भी वो राज जान जाएगा तो वो बाजार से लड़े बिना सोच लो जीत गया। इंट्राडे में स्टॉप लॉस लगाना क्यों है जरूरी? इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब क्या है? इंट्राडे ट्रेडिंग मिनटों में फैसले, सेकंड में रिजल्ट। यहाँ एक ही चीज काम करती है, छोटा स्टॉप लॉस, डिसिप्लिन, और दिमाग ठंडा होना चाहिए आपका, पेशेंस होना चाहिए। लेकिन लोग अक्सर क्या करते हैं? बेवकूफ़ी नंबर 1, स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं। बेवकूफ़ी नंबर 2, स्टॉप लॉस लगाकर भी डर के मारे हाथ पीछे कर लिए। बेवकूफ़ी नंबर 3, सबसे बड़ी, ट्रेड से ही प्यार हो गया, छोड़ ही नहीं पाए ट्रेड को। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? आप बाजार से जीत नहीं सकते, बस खुद से हारना बंद कीजिए। अब स्ट्रेटेजी क्या कहती है? छोटा स्टॉप लॉस लेकिन चलता मुनाफा। कैसे? रूल नंबर 1, स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखिए, 1 या 2 रुपए का। जैसे ही शेयर अगर आपकी दिशा में जाए तो स्टॉप लॉस को थोड़ा और बढ़ा दीजिए, क्योंकि आपका प्रॉफिट तो बुक हो जाएगा अगर आपने शेयर परचेज किया है, बाय किया है। अगर आपने शेयर को बाय किया है 210 रुपीज पर, तो आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए 212 रुपए का। मान लीजिए शेयर आपकी दिशा में जा रहा है, तो आपका प्रॉफिट तो बुक हो जाएगा 212 पे। उसके बाद फिर स्टॉप लॉस लगा दीजिए 2 रुपए का। 14 का हो गया तो 16 लगा दीजिए। प्राइस 218 आ गया तो 20 लगा दीजिए। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस से ऑटोमेटिक आपका प्रॉफिट बुक हो जाता है। ऐसा करो कि स्टॉप लॉस अब तुम्हारा दोस्त बन जाए, दुश्मन नहीं। उससे दोस्ती कर लो, फायदे में रहोगे। और हाँ, बाजार में हमेशा तीर नहीं मारना होता, कई बार तो बचना भी सबसे बड़ी जीत होती है। अगर आप सफल होना चाहते हैं, सबसे पहले तो अपनी लाइफ में 4 रूलों अपनाइए। छोड़ दीजिए इन 4 चीजों को। लोग क्या कहेंगे, मैं कर नहीं सकता, मेरा मूड नहीं है, या फिर किस्मत को कोसना। किस्मत को कोसने से बेहतर है नियम सीख लो, फायदे में रहोगे। जब सब लोग बाजार को ठग समझते हैं ना, स्मार्ट लोग वहीं से रोज कमाई करते हैं। अब ये पेड़ देखिए,
इसमें भी आप अगर बीज बोते हैं तो एकदम से इसमें पौधा नहीं लगता है, धीरे धीरे लगता है। ऐसे ही शेयर मार्केट है, इसको आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये नहीं कि किसी ने बोल दिया ये खरीद लो, ये कर लो, पता चला घाटा हो गया। पेशेंस रखिए। जब इंट्राडे एक बिजनेस है, आपका माल, टाइम, कैश, आपका प्रॉफिट क्या है? रूल्स फॉलो करने में ही आपका प्रॉफिट है। अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करते तो आप जिंदगी में कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा सकते। फिर आपकी जो भी जमा पूंजी है वो भी खत्म हो जाएगी और फिर माथे पे हाथ रख के सिर्फ किस्मत को कोसने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। आपकी हार इमोशंस में फंसने में होती है। जब हम इमोशंस में फंस जाते हैं तब हार निश्चित है। कोई इमोशंस नहीं दिखाने आपको मार्केट में। बाजार में कोई भी गुरु नहीं होता, बस अनुभव, अनुभव ही भगवान है। प्रैक्टिकल टिप्स नंबर 1, ओपन हाई लो यानी ब्रेकआउट पर ध्यान दीजिए। टिप नंबर 2, वॉल्यूम स्पाइक देखकर ही एंट्री लीजिए। टिप नंबर 3, स्कैल्पिंग नहीं आती तो 5 मिनट कैंडल स्ट्रेटजी सीखिए। टिप नंबर 4, एक दिन में एक ही स्टॉक पर फोकस करें। अगर आप सोचेंगे ये भी कंपनी का ले लूँ, इस कंपनी का ले इसको, तो आप एक भी उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी, एक भी स्टॉक में। आपकी हार निश्चित है। अगर आप एक ही कहीं जा रहे हैं, कहीं भी जाना है आपको, और जाते-जाते आप सोच रहे हैं कि मुझे लाजपत नगर जाना है, बीच में आपका मूड हो गया नहीं साउथ एक्स जाना है, नहीं ग्रेटर कैलाश जाना है, तो आप कहीं भी नहीं पहुँच पाओगे। सिर्फ एक ही स्टॉक पर फोकस रखिए, फोकस बहुत ज़रूरी है। टिप नंबर 5, ट्रेडिंग के बाद जश्न नहीं, एनालिसिस करो। हर सौदा जीतने के लिए नहीं होता, कुछ सौदे सिर्फ बचने के लिए भी होते हैं। अगर आपको मेरी अपनी रेसिपी 1 की ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और बताइए आपका सबसे बड़ा स्मार्ट ट्रेड कौन सा रहा और सबसे बेवकूफ़ी वाला कौन सा रहा। कमेंट ज़रूर करें। मेरी अपनी रेसिपी में हम सीखते हैं दिल से और सिखाते भी दिल से हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत लोग हारते हैं सिर्फ एक गलती की वजह से। गलती क्या है? बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे स्टॉप लॉस से आप भी कमा सकते हैं, चाहे मार्केट कितनी भी क्रैश क्यों ना हो रही हो और कितनी भी ऊपर क्यों ना जा रही हो। गिरती हुई मार्केट में भी आप कमा सकते हैं बिना किसी डर के। बस पेशेंस होना चाहिए और सीखते रहने की इच्छा होनी चाहिए हमेशा। तो मेरी अपनी रेसिपी में हम सिखाते हैं, सीखते हैं वो बातें जो कोई नहीं बताता आपको। यह वीडियो केवल शिक्षाप्रद है, निवेश से पहले सलाह अवश्य लें। अब आप लोगों से कुछ सवाल। क्या आप ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगाते हैं या बस सिर्फ प्रार्थनाएं करते रह जाते हैं? दूसरा, आपको सबसे छोटा और सबसे बड़ा नुकसान कब हुआ? शेयर कीजिएगा जरूर। तीसरा, आपने कभी 500 का ट्रेड करके 2000 रुपये कमाया है? कैसे किया? चौथा, क्या आप हर दिन ट्रेड करते हैं या बस मंडे को? पांचवा सवाल, आप ट्रेड फॉलो करते हैं या रूमर पर चलते हैं, मतलब अफवाह पर चलते हैं? छठा, आपने कभी स्टॉप लॉस लगाया और फिर हटा दिया, क्या हुआ फिर? सातवां, आपको कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा धोखा देता है? आठवां सवाल, कौन सा शेयर आपको आज भी याद है जिसने आपकी जेब अच्छे से काट दी थी और घर पे जब गए थे रोते हुए मुंह लटका के? नौवां सवाल, कभी गलती से मुनाफा हुआ है या सीखा कुछ नया? 10वां सवाल, क्या आपने कभी प्रॉफिट बुकिंग करते हुए पछताए हैं? 11वां सवाल, एसएल हिट होने के बाद स्टॉक ऊपर गया, कैसे लगा? आखिरी और 12वां सवाल, आप खुद को रिटेलर मानते हैं या प्रोफेशनल बनने की तैयारी में हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि बाजार किसी का सगा नहीं होता लेकिन समझदारों का गुलाम जरूर बन जाता है। अगर आपने आज कुछ सीखा
और आप अगर चाहते हैं कि पैसा सिर्फ स्क्रीन पर ना दिखे बल्कि आपकी जेब में आ जाए और आपकी तिजोरी भर जाए, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए आपका आज का सबसे बड़ा सबक क्या था। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई जानकारी के साथ।